सबसे पहले काइंड्स ऑफ डिबेंचर आर, डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं। तो एक दो तीन चार, तो चार से तो ज़्यादा ही होते हैं, अपन चार लिख देते हैं। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कैपिटल लॉस है ये अपना। पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, हर 6 महीने में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ता है कंपनी को, इसलिए 6 मंथ। फिल इन द ब्लैंक्स, डिबेंचर होल्डर डू नॉट इंटरफेयर इन डैश ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर किस काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्रबंध में इंटरफेयर नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन, मैनेजमेंट ही आएगा इसमें भी। द डिबेंचर विच कैन बी चेंज इन टू द शेयर आर कॉल्ड डैश डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं वो कौन से होते हैं, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। कौन से डिबेंचर होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। द कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, डिबेंचर का कंसिडरेशन क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ डेप्ट, यहां पर फिल इन द ब्लैंक से डॉक्यूमेंट ऑफ डेप्ट है वो, मतलब डॉक्यूमेंट होता है डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 एट 95, मतलब 100 रुपए का एक डिबेंचर है जो आप 95 में बेच रहे हैं। एंड द डिफरेंस 5 इज कॉल्ड अप, क्या कॉल कहलाता है, वो डिस्काउंट कहलाता है। ऋण पत्रों का प्रतिफल ब्याज होता है। ऋण पत्र ऋण का एक लिखित अभिलेख है। ऋण पत्रधारी को कंपनी के डैश में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। डिबेंचर होल्डर गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट, वैसे तो डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता है बोलते हैं अपन, हाँ लेकिन फिक्स रेट पर मिलता है, इसलिए अपन ने ट्रू बोल दिया इसको। डिबेंचर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ कंपनी, ये गलत है, शेयर होल्डर ऑनर होते, डिबेंचर होल्डर नहीं होते। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, फॉल्स। डिबेंचर होल्डर इज कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ये फॉल्स है। अ डिबेंचर होल्डर इज ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ कंपनी, ये भी गलत है। डिबेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मेंबर नहीं होता, वो कंपनी का ऋणदाता होता है, लोन देने वाला होता है। डिबेंचर्स आर ऑल्सो इशूड फॉर अदर कंसिडरेशन अ पार्ट ऑफ कैश, मतलब डिबेंचर नगद पैसे को छोड़कर दूसरे कंसिडरेशन में भी इशू किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, करे जा सकते हैं। ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का हिस्सा होता है, गलत है, फॉल्स है ये। द नेचर ऑफ डिबेंचर इज दैट ऑफ शॉर्ट पीरियड लोन, ये भी गलत है, डिबेंचर जो होता है वो लॉन्ग पीरियड लोन होता है। मोर्टगेज डिबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिबेंचर, ट्रू, मोर्टगेज डिबेंचर जो होते हैं वो सिक्योर डिबेंचर होते हैं। द नेचर ऑफ डिबेंचर इज द दैट ऑफ शॉर्ट पीरियड लोन, फॉल्स। डिबेंचर होल्डर इज कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ये भी फॉल्स है। डिबेंचर कैन बी रिडम्ड ऑन प्रीमियम, बिल्कुल सही बात है, डिबेंचर को प्रीमियम पर रीपेमेंट कर सकते हैं अपन, प्रीमियम पर रिडम्ड कर सकते हैं। दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी प्रपत्र कहलाते हैं, सही है, जो ऋण पत्र जो होते हैं वो दीर्घकालीन ऋणों के लिए दिए जाते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य माने जाते हैं, ये गलत है। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स कैपिटल, ये भी गलत है। ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, सिक्योर डिबेंचर कहलाते हैं। एक निजी कंपनी प्रोविडेंट जारी नहीं करती, ये सही है, लेकिन ये इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। एक निजी कंपनी जो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती। ऋण पत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं, फॉल्स।
अब अपने को एक वर्ड में आंसर देना है। ऋण पत्रों के प्रतिफल को क्या कहते हैं अपन? डिबेंचर का जो रिटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज कहते हैं। द नेम ऑफ डिबेंचर विच मे बी रिडम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है तब कौन सा वाला डिबेंचर, मतलब कौन सा डिबेंचर ऐसा है जो कंपनी के बंद होने पर ही मतलब रीपेमेंट होता है उसका, उसको इरिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। उसको हम अविमोचनशील ऋण पत्र बोलते हैं। What are those डिबेंचर कॉल्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर? ऐसे कौन से डिबेंचर होते हैं जो शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं। कैन अ डिबेंचर बी फॉरफिटेड? नहीं, डिबेंचर जो होता है कभी भी डिबेंचर का हरण या फॉरफिचर नहीं होता। यू में हाउ मेनी डिबेंचर विल बी इशूड? हाउ मेनी डिबेंचर विल बी इशूड? ₹100 each when the company purchase at a building at the cost of 5 lakh। कंपनी 5 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदना चाहती है और तो कितने डिबेंचर इशू करेगी? 100 रुपए वाले। बहुत सिंपल है, क्योंकि 5 लाख रुपए चाहिए अपने को, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 5 लाख को डिवाइड कर दो 100 से, तो 5,000 आ जाएगा आपका। व्हेन कैन डिबेंचर बी इशूड? इशू कब किए जाते हैं डिबेंचर? कंपनी वांट टू लॉन्ग टर्म डेट, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती है तब डिबेंचर इशू किए जाते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड, लॉन्ग टर्म डेप्ट कहलाते हैं वैसे डिबेंचर होल्डर। मोर्टगेज डिबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनके पीछे कुछ ना कुछ संपत्ति गिरवी रखी जाती है उसे सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट इशूड फॉर लॉन्ग टर्म लोन आर कॉल्ड डिबेंचर। अंशहरण खाते का शेष किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाते में, मतलब फॉरफिचर अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये फॉरफिचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, वहां रह गया था इसलिए अपन ने इसमें डाल दिया। किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है? वाहक डिबेंचर जो होते हैं, बियरर डिबेंचर जो होते हैं, उनको क्या होता है? विच टाइप ऑफ डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी? बियरर डिबेंचर। ऋण पत्र निर्गमन पर कटौती की राशि है पूंजीगत हानि, मतलब कैपिटलाइज लॉस है।